हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपिन कुमार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके पर। देखिए गाइस, जैसे उत्तराखंड टॉपिक चला है और उत्तराखंड में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि काफ़ी सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें हमने गोरखा शासन पढ़ लिया है, ठीक है, और अन्य काफ़ी बातें जान ली है उसके बारे में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आज कुमाऊँ व गढ़वाल में ब्रिटिश शासन। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर की हेडिंग लगा भी रखी है। तो गाइस, इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा जो कुमाऊँ और गढ़वाल में ब्रिटिश शासन चला है कि कितने कमिश्नर रहे हैं और क्या क्या काम उन्होंने किया है यहाँ पर। उन चीज़ों के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊँ कमिश्नर कौन रहा है। डाक प्रणाली की जो आप डाक पोस्टमैन वाली व्यवस्था देखते हो आजकल, वो किसके द्वारा लाई गई है, सर्वप्रथम किसने चालू की थी, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कमिश्नर रहा है, तथा पद पर मृत्यु पाने वाले प्रथम कुमाऊं कमिश्नर। और दास प्रथा, आप जैसे ही जानते हो कि दास प्रथा क्या होती है। नहीं जानते तो गाइज इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि गाइज ये वीडियो जो रहने वाली है गवर्नर्स के ऊपर, कमिश्नर्स के ऊपर रहने वाली है कि कितने कमिश्नर्स रहे हैं लगभग हमारे उत्तराखंड में, कुमाऊं में, गढ़वाल में, और उन्होंने क्या क्या काम यहाँ पर किया है, ठीक है। तो गाइज वैसे तो कहानी काफ़ी लंबी है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। हम मैं वैसे ही आपको थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बता दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी कुछ इस प्रकार से है। वैसे तो गाइस हिस्ट्री में काफ़ी पीछे लंबी कहानी है, लेकिन उसको दोहराए बिना मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। गाइस, एक खुटबुड़ा का युद्ध शायद आपने सुना होगा, 14 मई 1804 में जो हुआ है, परदुमन शाह और गोरखा के बीच जो युद्ध हुआ था। तो गाइस उसमें क्या होता है कि गोरखा जीत जाते हैं और परदुमन शाह हार जाता है, और हारने के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है गाइस। आप कहानी थोड़ा डिटेल में समझेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ, वैसे शॉर्ट कहानी बता रहा हूँ गाइस आप। तो खुड़बुड़ा के युद्ध के बाद जो परदुमन शाह मर जाता है, उसका ये एक वंशज या बेटा बोल सकता हूँ या वंशज बोल सकता हूँ, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह गाइस अभी छोटा है, वह शासन करने योग्य या गोरखों का शासन करने योग्य भी तत्पर नहीं है। तो क्या करता है गाइज, वो वहाँ से भाग निकलता है, और भागकर कहाँ जाता है वो, बरेली, ठीक है गाइज, बरेली चला जाता है। और बरेली कहाँ पड़ता है आपका, तराई वाले क्षेत्र में, ठीक है। तराई वाला क्षेत्र मतलब आपका उधम सिंह नगर नैनीताल का जो दक्षिणी एरिया है, या उधम सिंह नगर है जो आपका, वो पूरा तराई क्षेत्र में आता है। तो उस साइड वो पहुँच जाता है, और क्या करता है गाइज, वो अंग्रेज जो ब्रिटिश सरकार गवर्नमेंट चल रही है भारत के अंदर, उस उनकी शरण लेता है। और कुछ समय बाद क्या करता है वो, अब बड़ा हो जाते तो ब्रिटिश की सहायता से वह उनसे हेल्प मांगता है, सहायता मांगता है कि सर आप मुझे मेरा जो साम्राज्य है मुझे दिलवाइए और वहाँ से गोरखों को हटाइए। तो गाइस ये तो थी गोरखा और परदुमन शाह के बीच की बातें। अब जो होने जा रही थी वो हो रही थी गोरखा और अंग्रेजों के बीच की, क्योंकि गाइस सुदर्शन शाह जो था वो एक शासक कह सकता हूँ, जो उसको अच्छा एक शासक था। तो उसको उसकी जो रियासत, या जिसको बोल सकता हूँ टिहरी रियासत, उसको टिहरी वाला जो राज्य था उसका, क्योंकि गाइस पहले क्या चलती थी, रियासतें चलती थी। तो उसको वापस दिलाने के लिए उन्होंने क्या करते हैं, सिंघोली की संधि करते हैं। और सिंघोली की संधि कहाँ होती है, सिंघोली में होती है। जो सिंघोली कहाँ पड़ता है आपका, बिहार के अंदर, बिहार के अंदर सिंघोली पड़ता है गाइस। तो वहाँ पे 1815 में जो सिंघोली संधि होती है, उसमें एक संधि की जाती है कि आप ये राज्य छोड़ देंगे और अब से हमारे जो उत्तराखंड है या भारत वाला एरिया है उस पर आक्रमण नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस सिंगोली में जो आपका हस्ताक्षर किए जाते हैं, और ये मान लिया जाता है कि आज से या आज के बाद हम यहाँ पर कोई भी अटैक या घुसपैठ नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये तो थी आपकी जो हिंट्स बताई थी मैंने आपको टॉपिक, लेकिन जो मेन चीज़ें बताया जाए वो कुमाऊँ गढ़वाल में ब्रिटिश शासन की बात कर रहा हूँ मैं। ये पुस्तक भी गाइज वैल्यू ऑफ दून, जिसके लेखक ए के गिल हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया है कि कैसे कैसे ये काम हुआ है। खुड़बुड़ा का युद्ध, सिंगोली की संधि, गोरखा और अंग्रेजी भी जो संधि हुई है, इन सब के बारे में, ठीक है। अब 1815 के बाद जब संधि हो जाती है, तो जो आपका सुदर्शन शाह है वो अपनी टिहरी रियासत उसे दे दी जाती है ब्रिटिश गढ़वाल के द्वारा। और जो कुमाऊँ वाला एरिया है वो किस पे चला जाता है, ब्रिटिश गढ़वाल, जिसे आप कुमाऊँ कमिश्नरी के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम जा, ठीक है गाइस। टिहरी और कुमाऊँ के बीच गाइस एक नदी बहती है, आप अलकनंदा के नाम से जानते हैं। और अलकनंदा का जो उद्गम होता है वो होता है आपका सतोपत शिखर चमोली से। तो गाइस इन चीज़ों की बात ना करते हुए हमारा जो टॉपिक है वो है कुमाऊँ गढ़वाल में ब्रिटिश शासन, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं।
चलिए करते हैं टॉपिक स्टार्ट अपना। जैसे गाइस आप देख पा रहे होंगे मैंने हेडिंग लगा भी रखा है कुमाऊं गढ़वाल में ब्रिटिश शासन। चलिए मैं थोड़ा आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कुमाऊं, ठीक है। और गाइस इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो आपका टिहरी रियासत है उस पर किसका राज चल रहा है, सुदर्शन शाह का। और जो ब्रिटिश गढ़वाल है उस पर किसका राज चल रहा है, अंग्रेजों का, ठीक है। और बीच में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलकनंदा नदी बह रही है जो कि सतोपत शिखर चमोली से निकलती है, चमोली से, ठीक है। तो ये गाइज ये बात है 1815, जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया है ये सब कुछ। सुदर्शन टिहरी रियासत सुदर्शन शाह के पास पहुंच जाती है और जो कुमाऊं वाला एरिया है या जिसे आप ब्रिटिश गढ़वाल बोलते हो वो उस पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। ये पूरा उत्तराखंड का एरिया है, इसमें 2 हिस्से कर दिए गए थे इसके। और जो 1839 गाइज ये स्टार्ट होता है और अल्मोड़ा के अंदर ये अपनी राजधानी बनाते हैं ब्रिटिश गढ़वाल, जिसे आप कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जानते हैं, जिस पर ब्रिटिश गढ़वाल का राज चल जाता है, ठीक है। उसके बाद कुमाऊं यानी कि कुमाऊं जो होता है वो गैर विनियमित क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि जिस पर इस किसी भी शासक का राज ना हो, ठीक है, वहाँ पर गवर्नर या गवर्नर गार्डनर की कमिश्नर की जो सत्ता हासिल होती है उसे क्या बोलते हैं, गैर विनियमित क्षेत्र उसको बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब कमिश्नर पढ़ने वाले हैं अपने कि कितने कमिश्नर रहे हैं, क्या काम किया गया है यहाँ पर, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। तो जो फर्स्ट कमिश्नर है हमारा, फर्स्ट कमिश्नर वो है एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। एडवर्ड गार्डनर यहाँ पर फर्स्ट कमिश्नर रही हैं, जिसके सहायक हैं विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल जो कि आने वाले वास्तविक संस्थापक रहने वाले हैं, यहाँ पर वास्तविक कमिश्नर रहने वाले हैं, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आएगी क्लियर से। उसके बाद 9 महीने ये कहाँ रही हैं, काठमांडू नेपाल के अंदर रही हैं। फिर उसके बाद गाइज देखिए जो इम्पोर्टेंट राजा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, बाकी सारे आपसे पूछा जाए कि प्रथम जो कमिश्नर थे वो कौन है और जो वास्तविक कमिश्नर है वो कौन है, ठीक है। यहाँ से 2 सवाल बनते हैं आपके। तो सेकंड है आपका विलियम ट्रेल, ठीक है। 1816 तक तो रहे आपके अस्थाई और 1817 से स्टार्ट हुए आपकी जो आपके स्थाई हैं, यानी कि पद भर रही हैं। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो रहने वाला है 1817 से 1835 तक, ठीक है। अब इन्होंने काम क्या क्या किया है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात ये वास्तविक कमिश्नर रही हैं। पटवारी का जो पद है इन्होंने सर्जित किया है, ये करीबन 1819 के आसपास की बात है जब इन्होंने पटवारी का पद सर्जित किया उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं में। फिर भूमि बंदोबस्त लाई की है 1823 में, जिसे आप 80 सालाना बंदोबस्त बोलते हैं। सालाना बंदोबस्त किसके द्वारा लाया गया, विलियम ट्रेल के द्वारा, ठीक है। संचार व कृषि पर अधिक कार्य किया इन्होंने, क्योंकि कई कृषि के अधीन जाते थे, मतलब कृषि पर ज़्यादा जोर दिया करते थे, तो इस वजह से इन्होंने संचार व कृषि पर ज़्यादा जोर दिया या उसके प्रति उन्होंने काम किया, ठीक है। फिर लोहे के पुलों का निर्माण इनके द्वारा किया गया, जो लोहे के पुल आप देख पा रहे हो कुमाऊं के अंदर। फिर पारंपरिक मेले और व्यापार की समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्गों का जीर्णोद्धार किसके द्वारा किया गया, विलियम ट्रेल के द्वारा। गाइस इनके ऊपर जो हिंदू धर्म का प्रचार होने का जो आरोप लगा था उसमें उनको का भी विरोध किया गया उसका। इन्होंने 2 जेलों का निर्माण कराया, अल्मोड़ा में अल्मोड़ा जेल 1816 और पौड़ी जेल 1821, ठीक है। 2 जेलों का इन्होंने निर्माण कराया है। डाक प्रणाली की व्यवस्था इनके द्वारा स्टार्ट की गई 1815 में, ठीक है, 1815 में। और शुरुआत की गई थी अल्मोड़ा से श्रीनगर, ठीक है, अल्मोड़ा से श्रीनगर। अल्मोड़ा और श्रीनगर कहाँ पड़ता है आपका, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे श्रीनगर कहाँ पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो आपकी डबल लॉकर प्रणाली यानी सरकारी खजाने की नियंत्रण हेतु, ठीक है, डबल लॉकर प्रणाली वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सन पूछा था कि 1824 में डबल लॉकर प्रणाली की व्यवस्था की गई सरकारी खजाने को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। देसी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई अल्मोड़ा के अंदर 1833 में, ठीक है, देसी चिकित्सकों। और दास प्रथा को बंद कराया 1829 के अंदर। गाइस क्वेश्चन 2 प्रकार से बनता है कि बंद किसने कराया और पूरी तरह से समाप्त किसके शासनकाल में हुई, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप इन पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो दास प्रथा को बंद कराया 1829 में विलियम ट्रेल के द्वारा। और 1 दिसंबर 1835 सेवानिवृत्त हो गए थे कौन, आपके विलियम ट्रेल, यानी कि सेवानिवृत्त यानी रिटायर से आप बोल सकते हो, पद से विहीन हो गए थे, रिटायर से बोलते हैं आप, ठीक है। उसके बाद नोट करके आप 2 बात बताएंगे जो कुछ प्रथा है, यानी कि पुरुष
महिला को बेच सकता था, ऐसी कुछ प्रथा थी। और विधवा को भी बेच सकते थे। ठीक है गाइस, ये 2 प्रथा ऐसी थी जिन्हें बंद कराया गया। ठीक है, कुछ समय के लिए मोस्टली स्पीच कमिश्नर के पद पर रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने उसका पद संभाला है। तो ये भी आ सकता है कि विलियम ट्रेल के बाद कौन किसने पद संभाला है कमिश्नर का, तो मोस्टली स्मिथ ने। ठीक है, उसके बाद है थर्ड है आपका कमिश्नर जो जॉर्ज गॉबान 1836 से 1838 इनका कार्यकाल है। और दास प्रथा का पूरी तरह अंत इनके शासन यानी इनके कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, दास प्रथा पूरी तरह अंत। आप थोड़ा ध्यान देंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो रहने वाला है आपका, वो है जॉर्ज टॉम्स लुस्टिंगटन। ठीक है गाइस, इनका जो कार्यकाल है वो है 1838 से 1848 तक, जैसे कि लगा भी रखा है गाइस। नेपाल का नगरीकरण इनके द्वारा किया गया। भारत तिब्बत व्यापारी समर्थक थे, क्योंकि गाइस भारत और तिब्बत के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है, सीमा से सटे हुए हैं दोनों, तो व्यापार ठीक ठाक चलता था। और बागेश्वर में गाइस एक भोड़े जनजाति का जो व्यापार था, उनकी समस्या थी, उसे उन्होंने आसान किया। और गोमती पुल का निर्माण कराया गाइस 1884 में। ठीक है गाइस, गोमती सरयू यानी जो गोमती और दोनों पुलों को जोड़ता है, उसका निर्माण करा गया है। केदारनाथ बद्रीनाथ मार्ग पर यात्रियों के लिए चिकित्सा की सुविधा की गई 1840 के अंदर। 1840 में 1845 में खेड़ना जो नैनीताल मार्ग पर पड़ता है, उसका उद्घाटन किया इन्होंने। और 1847 सहायक सर्जन यानी कि सहायक सर्जन नियुक्त किए गए। फिर 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन किया गया अल्मोड़ा के अंदर। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? खुद लुस्किंटन थे, खुद ही। ठीक है गाइस, अल्मोड़ा के अंदर एक औषधालय मेडिकल खोला गया। और 1848 में इनकी नेपाल में मृत्यु हो गई थी। और गाइस ये पहले कुमाऊं कमिश्नर थे जो कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। ठीक है, यानी कि पद पर मृत्यु पाने वाले प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? आपके लुस्किंटन। ठीक है, उसके बाद है 5 गाइस, हमें इंपॉर्टेंट अपने कमिश्नर देखने हैं, ज़्यादा हमें सिर दर्द नहीं पालना है। ठीक है, और आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, फिजिकली चल रहा है उत्तराखंड कांस्टेबल का। जॉर्ज हेलिट बेटन आपके 5 यानी 5वें हैं जॉर्ज हेलिट बेटन। इनका जो कार्यकाल है वो है 48 से 56 यानी 1848 से 1856 तक। सहायक कमिश्नर ये कब कब रहे हैं? गोबान के समय में 2 साल सहायक कमिश्नर रहे, और लुस्किंटन के समय में 10 साल सहायक कमिश्नर रहे। देखिए गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग किसके कार्यकाल में रहा है? जॉर्ज हेलिट बेंटन, यानी कि सबसे अच्छा जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है? जॉर्ज हेलिट बेंटन के समय में। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारे काम किए हैं यहाँ पर। सबसे पहला राजस्व बंदोबस्त किया इन्होंने, राजस्व बंदोबस्त। ठीक है, उसके बाद खसरा सर्वेक्षण पर आधारित इन्होंने 20 साल बंदोबस्त किया। ठीक है, जो कि खसरा सर्वेक्षण पर आधारित था, 20 साल बंदोबस्त। प्रशिक्षित पटवारी की नियुक्ति की गई यहाँ पे, और औषधालय का विस्तार। ठीक है गाइस, और जो कि अल्मोड़ा में था ये, और अल्मोड़ा और लोहा घाट के दोनों को जोड़ता था। ठीक है, यहाँ पर तुलाराम शाह ने इस औषधालय के लिए चंदा भी दिया था। ठीक है, तुलाराम शाह यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आ सकता है कि औषधालय विस्तार यानी अल्मोड़ा औषधालय के लिए किस व्यक्ति ने चंदा दिया था यहाँ पर? तो ये है आपका तुलाराम शाह। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ मैं। एक है आपका मुख्यालय, यानी आपका गाइस देखिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, जो मुख्यालय पहले कहाँ था? अल्मोड़ा में शुरुआत में, और अल्मोड़ा से स्थानांतरण किया इन्होंने। 1854 भी देखने को मिल जाएगा आपको, और काफ़ी जगह आपको अक्टूबर 1855 देखना है गाइस। आपको ऑप्शन के थ्रू आपको सही राइट आंसर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद 1852-53 के आसपास बंजर भूमि पर चाय बागान लगाने का कानून किनके द्वारा लाया गया? ठीक है गाइस, स्ट्रेची सहायक कमिश्नर था इनका एक, जो कि गढ़वाल श्रीनगर था। और स्पेंसन पुल का निर्माण किया इन्होंने 1853 के अंदर। ठीक है, स्पेंसन पुल। ठीक है गाइस, तो ये आपका कौन सा? जॉर्ज हेलिट बेटन। ठीक है, उसके बाद 1859 डाक जो बंगले थे, डाक बंगलों को सामान्य लोगों के लिए खोल दिया गया था। पहले ये सामान्य लोग इसमें नहीं जा पाते थे, 1859 में ये खोल दिए गए। और 1855 नैनीताल में कोसी स्थायी मार्ग का निर्माण कराया इन्होंने, कोसी मार्ग। ठीक है, और जो 6 वाले हैं आपके यानी
छठे आपके कमिश्नर हैं वो है सर हेनरी रेमजे, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस। इनका जो कार्यकाल रहा है वो है 1856 से 1884। गाइस क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे लंबा कार्यकाल कौन से कमिश्नर का रहा है, तो रहा है इनका ही सर हेनरी रेमजे का, लगभग 28 वर्ष इनका जो कार्यकाल रहा है वो यहाँ पर है। और गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था। और इस क्रांति को असफल बनाने के लिए एक सेना का प्रयोग किया गया था जिसका नाम था रणवीर सेना, ठीक है, नेपाल की सेना थी ये। और कुष्ठ रोगियों के लिए अल्मोड़ा में अस्पताल यानी आश्रम खोला गया है। और नहरें और गूलों जो कि खेतों में सिंचाई हेतु काम में लाई जाती है या जहाँ से पानी गुजरता है उसे क्या बोलते हैं, गूले, ठीक है। फिर है आलू, कुआं में आलू की खेती का श्रेय किसे जाता है, ठीक है गाइस। और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया इन्होंने। और जो त्रय इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में इनके द्वारा लाया गया, ठीक है। और प्रथम मेथोडिस्ट चर्च 1858 नेपाल के अंदर ये आपका खोला गया। और फादर विलियम वाटर इनके क्या थे, पादरी से बोलते हैं, पादरी थे, ठीक है। और 1857 के अंदर कैदियों से प्रथम बार कुली बेगार कराया किसने, आपको रेमजे ने, ठीक है। लास्ट है आपका आपदा प्रबंधन की शुरुआत इनके द्वारा की गई। मार्किंग प्रणाली और वनों को प्रथम संरक्षक अधिकारी प्रदान किया इन्होंने। और नैनीताल में झील से निकासी के लिए नालियाँ बनवाई इन्होंने। और रानीखेत से रामनगर तक रोड निर्माण 1872, जिसे आप कोर्ट रोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि 1884 में काठगोदाम रेलवे स्टेशन का शुभारंभ किया, किसके द्वारा, रेमजे के द्वारा, ठीक है गाइस, सर हेनरी रेमजे, ठीक है। और गाइस जो आपका कह सकता हूँ कि कुमाऊं का बादशाह किसे कहा जाता है, रेमजे को। और कुमाऊं या उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड या कुमाऊं का जो सबसे लोकप्रिय कमिश्नर है वो कौन है, यहाँ पर रेमजे। और नोट करके आप दो बात बताएंगे, जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था 9 अगस्त 1942 पूरे भारत में, उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो एक्टन थे, जिनका कार्यकाल कब है, कब तक है, 1941 से 1944 तक, ठीक है, यहाँ पर रहने वाला है। और लास्ट है आपके कि अंतिम कमिश्नर कौन रही हैं, तो KL मेहता रही हैं, जिनका कार्यकाल रहा है आपका 47 से, यानी कि 1947 से 1948 तक, ठीक है। आप यहाँ पर बता देंगे मुझे। तो गाइज ये थे आपके कुमाऊं कमिश्नर जिन्हें आपने अच्छी तरह से देखा। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए गाइज फालतू कमिश्नर में देखने नहीं, ना ही हमारे काम के हैं। हाँ तो 24 गाइज लगभग 24-25 के आसपास है, लेकिन वे एग्ज़ाम के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने महत्वपूर्ण आपके ये रही हैं, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस UK। धन्यवाद।